राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जी के हरियाणा सीईटी के लिए और सारे के सारे क्वेश्चन लपेटने का काम हम एक तरीके से कर रहे हैं साथियों। और साथियों, बेहतरीन सेशन हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं और साथ साथ साथियों आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती हैं हस्तलिखित नोट्स की। अब बात आती है साथियों हमारे 150 प्लस टॉपिक वाले उसकी नोट्स की, जिसमें मैंने 150 नहीं 50 प्लस टॉपिक 50 प्लस टॉपिक का हमारा एक नोट्स है हस्तलिखित नोट्स। वो साथियों, वैसे तो हमारा क्या रहता है साथियों, बाई पोस्ट भेजने में इसका कुछ खर्च आता है वो आपको देना होता है। इसका भी मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है साथियों, जितना जो खर्च हमारा लगता है वही आपसे लिया जाता है। और साथियों, आगे की हमारी प्लानिंग है कि भाई इसको 2 दिन फ्री कर दिया जाएगा। 2 दिन इसको फ्री करा जाएगा साथियों, और आपको मैसेज करके हमसे ये ले लेने हैं साथियों। ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये फ्री कद कद रहोगे साथियों, 2 दिन रहोगे। ठीक है, 2 दिन रहोगे, ये बात तुम्हें याद रखनी है। सैटरडे और संडे, मतलब भाई शनिवार एतवार ने 2 दिन, 2 दिन ये बिल्कुल फ्री रहेंगे। और फ्री कब रहेंगे भाई? सुबह 9 बजे से लेगी और 11 बजे तक रोजाना ये फ्री नोट्स रहेंगे। अगर आपने इन नोट्स चाहिए हैं तो आप हमसे मैसेज करके ये ले सकते हो। और हमसे जुड़ने का जो साथियों लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। चाहे आप व्हाट्सएप से जुड़िए चाहे आप टेलीग्राम से जुड़िए, तो आप हमसे जुड़कर ये नोट्स ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मैंने टॉपिक डाले हैं। टॉपिकों के अगर मैं कुछ एक आध के नाम बताऊं तो साथियों, इसमें एक तो खेलों का टॉपिक डाल दिया है भाई। खेल डाल दिया, जैसे कि भाई खेल डाल दिए हैं, जैसे कि पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक है, इस तरह की चीज़ें इसमें डाल दी हैं भाई। आईपीएल इसके अंदर डाल दिया है भाई, चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती, किसको क्या क्या अवार्ड मिले, ये सारी की सारी चीज़ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। महिलाओं को क्या क्या अवार्ड दिए गए हैं हरियाणा में, ये चीज मैंने उसके अंदर पीडीएफ में डाल रखा है, सारा की सारी चीज। उसके साथ साथ मैंने डाल रखा है भाई नया मंत्रिमंडल, कौन मंत्री कहाँ से विधायक है साथियों, और सबसे युवा मंत्री कौन है, सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति कौन है, ये सारा की सारी चीज मैंने उसके अंदर डाल रखी है भाई। कहाँ पर हरियाणा को क्या कहा गया, ये सारे के सारे उसमें टॉपिक लगभग 50 प्लस टॉपिक उसके अंतर्गत है डाल रखे हैं साथियों। अगर ये नोट्स अगर आप लेते तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प होगी। और साथियों, जो ये अभी हम कर रहे हैं, जो ये नोट्स, ये जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके सामने चल रही है, ये सारा की सारी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। और काफ़ी सारे साथियों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि जी हमें पीडीएफ नहीं मिल रही। तो साथियों, अगर आपको भी पीडीएफ मिलने में कोई दिक्कत है तो हमसे ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं साथियों। पहला जो प्रश्न क्या रहेगा? पहला प्रश्न है भाई, पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से रहा है, किस जिले से रहा है वीरेंद्र सिंह? राव वीरेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों रेवाड़ी जिले से हैं। और ये क्या, यहाँ साथियों पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ साथ क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपसे आ जाता है कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, भाई पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले, तो निर्वाचित की अगर मैं बात करूं तो साथियों राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, आपको भाषा पर ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आया है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछे साथियों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो आपको इसका उत्तर देना है भगवत दयाल शर्मा। अगर यहाँ पर शब्द आ जाता है कि भाई निर्वाचित सीएम, तो निर्वाचित आ जाता है, तो आपको इसका उत्तर बदल जाएगा और राव वीरेंद्र सिंह इसका उत्तर हो जाएगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये बात आती है भाई रेवाड़ी जिले की, तो रेवाड़ी जिले की बात आती है तो रेवाड़ी हरियाणा का जिला बन गया था भाई 1989 में। कब बन गया था साथियों? 1989 में रेवाड़ी हरियाणा का जिला बन गया था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब रेवाड़ी की मैं बात करूं तो साथियों तिल्ला जुत्ती उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तिल्ला जुत्ती उद्योग की अगर मैं बात करूं तो तिल्ला जुत्ती उद्योग है ये कहाँ पर है, तो ये रेवाड़ी में है साथियों।
उसके बाद भाई पित्तल व कांसे के बर्तन की अगर बात आ जाती है, पित्तल के व कांसे के बर्तन की बात आ जाती है, तो ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? रेवाड़ी के हैं। रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। अब रेवाड़ी की अगर बात चल रही है तो साथियों, रेवाड़ी में एक मयूर चिकारा प्रजनन केंद्र है, मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो ये कहाँ पर होगा साथियों? ये होगा साथियों झाबुआ में। कहाँ पर? झाबुआ। झाबुआ कहाँ पर होगा साथियों? झाबुआ रेवाड़ी के अंतर्गत आने वाला एक गांव है और वहां पर मयूर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र है। अगर आपसे पूछ लेता अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, देखिए मिलते जुलते प्रश्न है और गलत होने के पूरे पूरे चांस हो हैं। चिंकारा अकेला पूछ ले तो साथियों भिवानी याद रख लेना। क्या याद रख लेना? भिवानी। चिंकारा अकेला पूछ ले तो भिवानी है। ये हमने सारी की सारी बातें अच्छी तरह से हमने जो टॉपिक वाइज हरियाणा जी के कर रखी है प्यारे साथियों, उसके अंतर्गत हमने सारा की सारी चीज लपेट रखी है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई साथियों अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति है साथियों। 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये भी हमने उस पीडीएफ के अंतर्गत लिया है। तो 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया? तो उस व्यक्ति का नाम होगा साथियों राव तुलाराम। कौन होगा भाई? राव तुलाराम। एक बार एग्जाम में राव तुलाराम के जन्म के बारे में पूछा तो साथियों 9 दिसंबर 1825 इसका क्या हो जाएगा साथियों? जन्म दिवस हो जाएगा साथियों। उसके बाद है भाई सहगल पेपर मिल्स कहाँ पर है? तो सहगल पेपर मिल की अगर बात आ जाए तो साथियों ये धारूहेड़ा में है। धारूहेड़ा कहाँ का स्थान है? तो धारूहेड़ा रेवाड़ी का स्थान है। और अगर मैं धारूहेड़ा के बारे में अगर आपसे कुछ बातें पढ़ाऊं कि भाई धारूहेड़ा है, तो दारूहेड़ा की अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर हीरो मोटरसाइकिल उद्योग है भाई साथियों दारूहेड़ा में। मोटरसाइकिल उद्योग, ये प्रश्न आपसे पूछेगा भाई मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो ये मोटरसाइकिल उद्योग है साथियों हीरो मोटरसाइकिल उद्योग। तो ये कहाँ पर होगा साथियों? ये दारूहेड़ा में होगा साथियों। ये बात आती है भाई दारूहेड़ा है ये किसने बसाया था, तो साथियों एक नंद नाम का व्यक्ति था, नंदराम। नंदराम नाम के व्यक्ति ने दारूहेड़ा बसाया था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है राव नंदराम का जन्म कहाँ हुआ? तो राव नंदराम का जन्म हुआ था भाई बोलनी में। और बोलनी कहाँ पर है साथियों? बोलनी रेवाड़ी में है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर साथियों आप न न्यू लगा है कि भाई बिल्कुल एक कम दिन रह गए सीईटी में, बिल्कुल कम दिन रह गए सीईटी में, तो भाई किस तरह से तैयारी करना? तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे लपेट दो। एक तो भाई मैथ, मैथ के लपेट दो भाई, जीके के भी लपेट दो भाई, हिंदी के भी लपेट दो भाई, हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के सारे लपेट दो भाई। अभी गारंटी देवा भाई 70 प्लस स्कोर आपका जरूर हो जाओगा भाई। उसके बाद है भाई अगला जो प्रश्न है कि भाई नंदराम न- नंदरामपुरा व दारूहेड़ा किसने बसाए? तो नंदरामपुरा व दारूहेड़ा बसाए भाई नंदराम ने। किसने बसाए? नंदराम ने बसाए थे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद कहाँ पर है? तो इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद के बारे में आपसे पूछे तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवाड़ी। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। उसके बाद है भाई साथियों लाल मस्जिद कहाँ पर है? तो लाल मस्जिद की अगर बात पूछ ले तो साथियों ये कहाँ पर होगी? लाल मस्जिद रेवाड़ी में होगी भाई। उसके बाद है भाई साथियों रानी की ड्योढ़ी कहाँ है? तो रानी की ड्योढ़ी कहाँ पर है साथियों? तो रानी की ड्योढ़ी है साथियों रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है रानी की ड्योढ़ी, याद रख लेना। और ये नंदराम ने बनवाई थी भाई, ठीक है, किसने बनवाई थी? नंदराम ने। ये तो होगी प्यारे साथियों रानी की ड्योढ़ी। अगर आपसे पूछ ले रानी तालाब, रानी तालाब पूछ ले भाई, रानी तालाब कड़ा है, तो रानी तालाब की अगर आप ये बात करा तो प्यारे साथियों ये कड़ा है भाई। तो रानी तालाब की अगर आप ये बात करा तो साथियों ये जींद जिले में है। और जींद को हरियाणा का हृदय के रूप में जाना जाता है। पंडू पिंडारा कड़ा है भाई, पंडू पिंडारा की बात आ जाए तो साथियों जींद में है। बाबा भोलूनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो साथियों जींद में लगता है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों जींद के बारे में साथियों। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछ रहा जाता है साथियों वो पूछ रहा जाता है कि रामपुरा महल कहाँ पर है?
तो रामपुरा महल है साथियों रेवाड़ी में, और ये राव तेज सिंह ने बनवाया था भाई, राव तेज सिंह ने बनवाया था 1801 में प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों कानोट दरवाजा, कानोट दरवाजा। कानोट दरवाजे की अगर बात करूं तो साथियों ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में। ये कानोट से मिलता जुलता एक शब्द है, वो है भाई कन्नौड़। क्या भाई, कन्नौड़। कन्नौड़ किस जिले का प्राचीन नाम होगा, तो साथियों ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए, कन्नौड़ है वो महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम है। और महेंद्रगढ़ में से बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है प्यारे साथियों, कि भाई जो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो खनिजों में धनाढ्य है, तो खनिजों में धनाढ्य के बारे में पूछ लिया जाता है प्यारे साथियों, तो आपको उत्तर दे देना महेंद्रगढ़। उसके साथ साथ प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मैग्नीज हरियाणा में कहाँ पाया जाता है, तो साथियों मैग्नीज की अगर बात करूं तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, क्योंकि भाई बेहतरीन मतलब क्या होता है भाई, जो खनिजों में धनाढ्य है वो कौन सा है, तो खनिजों में धनाढ्य महेंद्रगढ़ है भाई, ये बात तुम्हें याद रखना है। सिंहों के डर के रूप में किसे जाना जाता है, तो नारनौल को जाना जाता है भाई, नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के सारे मुख्यालय खड़े हैं भाई वो नारनौल में है, ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद अरावली की ऊंची चोटी साथियों, डोसी की पहाड़ी साथियों कहाँ पर है, तो वो साथियों हरियाणा के कुलताजपुर गांव में साथियों, महेंद्रगढ़ में, ये बात तुम्हें याद रखनी है। महर्षि च्यवन की तपोभूमि के बारे में पूछ ले तो साथियों डोसी का तीर्थ याद रख लेना। बागोत तीर्थ पूछ ले तो साथियों कहाँ पर है, तो महेंद्रगढ़ में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रख लेना। पिपलाद ऋषि कहाँ से संबंधित है, तो महेंद्रगढ़ से संबंधित है साथियों, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार के बारे में पूछे प्यारे साथियों, तो इसका भी उत्तर आपको दे देना है महेंद्रगढ़ जिला। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों महेंद्रगढ़ जिले के बारे में, तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का जिला कब बना था, तो महेंद्रगढ़ जिला 1966 में बन गया था प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। 1966 में 7 जिले आए थे हरियाणा के हिस्से में, और 7 जिले के बाद साथियों जब जिले पहली बार 1966 के बाद जब पहली बार जिलों का गठन हुआ, तो वो सन था साथियों 1972। और 1972 की अगर मैं बात करूं तो साथियों 2 जिले बनाए गए थे। 1973 की मैं बात करूं तो प्यारे साथियों एक जिला बनाया गया था 1973 में। 1973 के बारे में पूछने के भी चांस हैं, 1975 के बारे में पूछने के चांस हैं प्यारे साथियों, सिरसा जिला बनाया था। और उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1979 के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भाई निम्न में से कौन सा जिला गुड़गांव जिले से अलग करके बनाया गया था। 1979 में तो फरीदाबाद बनाया गया था प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों बाबा रामदेव, क्या भाई, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि भाई बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ, तो बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। बाबा रामदेव कौन है भाई, बाबा रामदेव योग गुरु है भाई, योग गुरु, योग गुरु है भाई। और पतंजलि किससे संबंधित है भाई, बाबा रामदेव जी से ही संबंधित है, याद रख लेना भाई। उसके बाद अपनी अगला प्रश्न पर जावा तो साथियों वो है भाई घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो घंटेश्वर मंदिर की बात करूं तो साथियों घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है भाई। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर हो गया, रेवाड़ी में है भाई। ये मंदिर की बात करा भाई मिलते जुलते मंदिरों की, तो एक तो है भाई भूतों का मंदिर भाई, भूतों का मंदिर की बात करूं तो साथियों भिवानी में हमने पढ़ा भाई। और भूतेश्वर मंदिर पढ़ना हो तो भाई भूतेश्वर, क्योंकि भाई इस तरह के प्रश्न मिलते जुलते हैं ये आने पड़ेंगे, आओगे भाई और अपन याद करने पड़ेंगे प्यारे साथियों। तो भूतों का भिवानी में तो भूतेश्वर की तो जगह भाई भूतेश्वर हो जाएगा साथियों, जींद में की तो जगह जींद में हो जाएगा, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों अगले प्रश्न पर जाते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न पूछा है भाई देश का पहला सीएफएल गांव कौन सा है, तो देश का पहला सीएफएल गांव बिनोला है भाई साथियों, याद रख लेना क्या है भाई, बिनोला। बागवाड़ा तालाब कहाँ पर है, तो बागवाड़ा तालाब के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों रेवाड़ी में है भाई, कहाँ पर है बागवाड़ा तालाब, रेवाड़ी जिले में होगा साथियों। जंगल बलबलर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो रेवाड़ी में होगा प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई रेवाड़ी से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, तो बावल विधानसभा की जो आरक्षित सीट है साथियों वो क्या है, आरक्षित है। हरियाणा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो साथियों 90 विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा में।
90 में से 17 आरक्षित सीटें प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर मैं बात आपसे करूं कि भाई भिवानी से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, तो भिवानी से भवानी खेड़ा है भाई। बी से भिवानी, बी से भवानी खेड़ा। रोहतक से अगर मैं बात करूं तो साथियों, रोहतक से विधानसभा की आरक्षित सीट की बात करूं तो मैं साथियों कलानौर होगी। और गुड़गांव से अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरुग्राम से कौन सी होगी आरक्षित सीटें, तो साथियों पटौदी होगी। और रेवाड़ी से अगर मैं बात करूं तो साथियों रेवाड़ी से जो आरक्षित सीट है साथियों वो बावड़ होगी साथियों। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों रतिया होगी साथियों, याद रखना। फतेहाबाद की आरक्षित सीट कौन सी है, रतिया होगी प्यारे साथियों। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। प्रश्न किस तरह से आएगा इनके बारे में कि भाई जो 90 विधानसभा की सीटें हैं भाई साथियों, 90 विधानसभा की सीट हैं साथियों, इनमें से आरक्षित सीट कितनी है, तो प्रश्न पूछ लेगा यो, तो 17 भाई। अगला सेट में पूछ लेगा निम्न में से कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीट कोनी, तो वह 17 की 17 तारा याद होंगी तो आप हमें बता सको भाई। ठीक है, बता सको भाई। एक ही साथ जिला कौन सा है भाई जिसका खुद का नाम के ऊपर विधानसभा की सीट नहीं है, तो वो है भाई कुरुक्षेत्र भाई। कौन सा है भाई, कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट नहीं है भाई, याद रख लेना भाई। ठीक है, नायब सिंह सैनी है भाई, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं साथियों। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लाडवा होगा साथियों, याद रख लेना कौन सा होगा, लाडवा होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। कौन सा मंत्री कड़त है विधायक रहा है, यह बात तरत पूछेगा। और यह बात पूछेगा तो भाई साथियों अगर क्लास देखनी है या बात के बारे में, तो क्लास भी अपन न्यू की न्यू डाल रखी है भाई मंत्रियों के बारे में। अगर भाई आपने पीडीएफ तो पढ़ना है साथियों, पीडीएफ में, तो पीडीएफ में भी ये टॉपिक हमने न्यू का न्यू ले रखा है प्यारे साथियों, आप हमसे ले सकते हो भाई बेझिझक। उसके बाद मैं बात करूं भाई पित्तल सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है साथियों, पित्तल सिटी के रूप में जाना जाता है रेवाड़ी को। और एक बार प्रश्न आ गया था भाई छोटी पित्तल नगरी किसे कहा जाता है, तो छोटी पित्तल नगरी कहा जाता है भाई जगाधरी को। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर है प्यारे साथियों, क्या है, युगंधर है। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं भाई सैनिक सिटी वीर भूमि वीर सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो वीर भूमि या वीर सिटी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का क्या नाम होगा प्यारे साथियों, उस जिले का नाम होगा रेवाड़ी। उसके बाद मैं बात करूं भाई शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर किस जिले को कहा जाता है, तो साथियों झज्जर को कहा जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। तो साथियों ये रही आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ये जो सारे के सारे हैं साथियों 219 नंबर प्रश्न पर आज हम पहुंचे हैं। इसमें ऐसे ही करते करते 1100 प्लस क्वेश्चन है साथियों। ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। अगर उड़त भी ना मिला है तो डेली की डेली मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो साथियों फोन न करने के बजाय आप भाई टेलीग्राम पे ले लिया करो। अगर ना मिला है ना तो भाई 89 387 155 यो हमारा व्हाट्सअप नंबर है प्यारे साथियों। और वहां से आप मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर हमसे ले सकते हो प्यारे साथियों। इसके अंतर्गत आपको बताना होता है सिर्फ अपना नाम और भाई आप कड़े के हो भाई। ठीक है, कड़े के हो मतलब भाई एड्रेस आपका पता बताना है भाई, सीधी सी बात है, यह है भाई। तो उम्मीद करूं साथियों क्लास अच्छी लगी होगी तमीन। अगर अच्छी लगे ना तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कराया करो प्यारे साथियों। अपने साथियों के बीच में अपने जो भी ग्रुप है उसके अंतर्गत है वीडियो को शेयर करने का काम आप करें साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। सीईटी का पेपर नजदीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से तो कुछ होना नहीं है साथियों। हिम्मत जताओ और हिम्मत जता के लागे रहो। अगर लागे रहोगे तो भाई तारा पेपर पास हो जाएगा साथियों। अगर हिम्मत हार गए तो साथियों न्यू सोच लो सब कि मैं हार गया। अगर इब न्यू सोचोगे भाई 10-15 दिन का टाइम है हमारे पास के करा, तो 15 दिन में अगर देखो साथियों रोजाना हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक भी क्लियर करो ना तो भाई 15 टॉपिक क्लियर हो जाए। 15 टॉपिक क्लियर हो जाए अगर हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक क्लियर करके हम चलते हैं, तो 15 टॉपिक में अगर मान के चलो रोज मतलब 15 टॉपिक हैं और यहीं से पर्सन उठ के आ गए, तो तारा स्कोर साथियों आराम से 70 प्लस हो जाएगा। अगर आपकी पहले तो थोड़ी बहुत तैयारी है तो न्यू नहीं ये भाई फार्म भरे बात से आपने कदे किताबें नहीं उठा उड़ी और फिर आप 15 दिन में के करा के, क्योंकि फिर तो तुमने बेराय को लगा के करना है। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए। हम साथियों
यहाँ यूट्यूब की बजाय हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर हम नोट्स ज़्यादा उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि नोट्स से जल्दी कवर हो जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।